जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की धाकड़ क्लास नंबर 44 है। इससे पहले मैंने 43 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर ले। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से सही शब्द चुने। यानी आदर्श जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आदर्श की वर्तनी जो है मित्र ये ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आदर्श की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इसमें मित्र कौन सा अलंकार हो जाएगा। ब्याज स्तुति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, ब्याज स्तुति अलंकार होगा। जहां सुनने में मालूम हो कि निंदा हो रही है लेकिन वास्तव में प्रशंसा हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जहां सुनने में क्या मालूम हो, निंदा मालूम हो, वास्तव में उसकी प्रशंसा की जाए, वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। और ब्याज निंदा अलंकार कब होता है, जहां सुनने में प्रशंसा लगे लेकिन वास्तव में उसकी निंदा की जाए तो वहां ब्याज निंदा होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया था मित्र, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो और दुष्टों की शिव कर देती हो, इसमें सुनने में मित्र लग रहा है कि जैसे निंदा हो रही है लेकिन वास्तव में प्रशंसा की दी गई है, तो ब्याज स्तुति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है मित्र। फटाफट क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो तो क्लास लाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करो मित्र, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। तो पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताना है। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में देव का बहुवचन क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना, देव जो है, देव का बहुवचन जो है ये क्या हो जाएगा, देवगढ़ होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं देवगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। वाक्य आपके सामने लिखा गया है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। फटाफट बता दो इसके किस अंश में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्र गुजर गई नहीं गुजर रही है, गुजर गई है नहीं गुजर रही है होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है, कौन रोक सकता है उसकी गत, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद, पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। यानी आपसे पूछ रहा है ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें प्रश्न अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बता दो। अरे वाह, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। फटाफट बता दो, यहाँ जो खाली स्थान दिया गया है इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। कौन सा आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बता दो क्या होगा। 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। मखाना का समानार्थी शब्द जो है दिए गए विकल्पों में से कौन सा है मित्र। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मखाना का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये ताल मखाना होता है मित्र, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फटाफट बता दो छिछला का विलोम जो है ये विपरार्थक या विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। तो छिछला का विलोम जो है यह गहरा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। छिछला का विलोम जो है ये गहरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी हैं। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से किस महिला लेखिका को प्रोत्साहित किया गया था। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मैत्रेयी पुष्पा जी को दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। मैत्रेयी पुष्पा जी, ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। ये जो वाक्य लिखा गया है इसका शुद्ध रूप क्या होगा। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो बगीचे की सुंदरता अनूठी है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, बगीचे की सुंदरता अनूठी है मित्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। एक वाक्य लिखा गया है धन, उसके बाद खाली स्थान, धन के उसके बाद खाली स्थान है, में आज भी कुछ लोग, फिर खाली स्थान है, बन जाते हैं। फटाफट बताओ इसमें क्या फिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कन्या की उसके बाद खाली स्थान दिया गया है कि आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई, इसमें क्या फिल होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखना 15 के जो राइट आंसर होगा, कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। हत्या यहाँ राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? यानी आपसे पूछ रहा है विरोधाभास अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा मित्र? जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी और न ठहर सकी। न जा सकी न ठहर सकी, इसमें विरोधाभास अलंकार है मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी जो है, इसके रचनाकार कौन है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इसका राइट आंसर पूछ रहा है, अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अप्रतिम शब्द का अर्थ आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अप्रतिम का अर्थ जो होता है मित्र, ये बेजोड़ होता है। क्या होता है? बेजोड़ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बता दो। क्या पूछ रहा है? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। एक वाक्य लिखा गया है, मंत्र वह फिर खाली स्थान है जो अक्षरों या शब्दों के फिर खाली स्थान दिया गया है से बनती है। इसमें क्या फुल हो जाएगा ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा मित्रों। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, मंत्र वह ध्वनि है। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों या शब्दों के समूह से बनती है। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षर एवं शब्दों के समूह से बनती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। मित्र हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अभी आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सतर्कता का समानार्थी या पर्यायवाची जो है कौन सा है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सतर्कता का समानार्थी जो है ये समझदारी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। यहाँ उचित लिखा, उचित नहीं होगा। सतर्कता का समानार्थी जो है समझदारी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? फटाफट बता देंगे पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है, यह आपसे पूछ रहा है। यानी नई भाषा कौन सी है? सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है ऐसी भाषा को जिसमें पुराने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से बनी हो, उन्हें हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। हल्दी घाटी की रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी जो रचना है, इस रचना की रचनाकार कौन है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना ये जो रचना है ये श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। तो याद रखना जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ जो होता है ये घोर प्रयत्न करना होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, पीपर पास सरस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है? वाचक शब्द है, उपमेय है, साधारण धर्म है या उपमान है? फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना पीपर पात सरस मंडोला में मन जो है ये उपमेय है। कौन सा है मित्रों? उपमेय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। ये क्वेश्चन जो है ये शायद अगली क्लास में था, लेकिन फिर भी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। इसके किस अंश में त्रुटि है उस अंश को चिन्हित करना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्रों, यहाँ जो है तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट की वर्तनी जो है यहाँ अशुद्ध लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। इसका राइट आंसर बताना है। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी के पात्र रचनाकार कौन है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी के पात्र के रचनाकार जो हैं ये प्रणव कुमार शर्मा जी हैं, प्राण कुमार शर्मा जी है, सॉरी मित्र, प्राण कुमार शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं प्राण कुमार शर्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। फले खाली स्थान दिया गया है। इससे संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किससे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है? क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। इसका राइट आंसर बताओ। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरे। पहला वाक्य आपके सामने क्या लिखा गया है? ये चारों, फिर खाली स्थान दिया गया है, आपस में वैज्ञानिक विषयों पर, फिर खाली स्थान दिया गया है, करते रहते हैं। कौन सा शब्द इसमें फिल किया जाए कि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है। काठ का उल्लू होना का अर्थ क्या है? काठ का उल्लू होना का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मूर्ख को कहते हैं काठ का उल्लू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरार्थक शब्द का चयन कीजिए। यानी मूर्धनी का विलोम क्या हो जाएगा मित्र? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जीवंतता होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। मूर्धनी का विलोम जो है ये जीवंतता होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बता दो क्या होगा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है ये किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। तो याद रखना भारतीय हिंदी युग को हिंदी का प्रथम गद्य युग माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। इसका राइट आंसर बता दो। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य में त्रुटियां सुधारे। यानी इस वाक्य को व्यवस्थित करके बताना है कि कैसा बन जाएगा।
फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। यानी यह वाक्य जो है इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इस वाक्य में कोई अशुद्धि है और इसको शुद्ध कर कर आपको बताना है ये कैसा वाक्य बनेगा। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा 34 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही बता रहे हैं। नियंत्रण नहीं, यह नेतृत्व इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं नेतृत्व बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बता दो। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा है। प्रति का बहुवचन जो है ये क्या होगा, तो प्रति का बहुवचन जो है ये प्रतियां होगा। क्या होगा, प्रतियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कूपमंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है। कूपमंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। बिल्ली के गले में घंटी बांधने के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना है इसका जो उचित अर्थ होता है क्या होता है, अपने को संकट में डालना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। तो मित्र यहाँ मैंने 37 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इस 37 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो और कम से कम मित्र क्लास को शेयर कर दिया करो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। जब बच्चे नहीं होते क्लास में तो क्लास लाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मित्र, तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर दें, स्कोर जरूर बता देना और क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना मित्र। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।